व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड इज़ लाफिंग ऑन पाकिस्तान, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैंड ओवर बाय पुलिस एंड पब्लिक। तो हुआ ये हुआ ये लास्ट वीक में लास्ट वीक में दिसंबर के कुरैशी साहब को साइफर केस में, जिसमें नियाजी भी अंदर था, ज़मानत दे दी गई कि यार चलो इन्हें ज़मानत दे दो ताकि इलेक्शन में अपेयर हो जाएं, अवाम इनको वोट देना दे, लेकिन एक परसेप्शन मिल जाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का। तो पहले तो ये दलील ही बड़ी अजीब है कि मतलब किसी को भी आप इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ने दे देंगे कि या फिर ज़मानत दे देंगे, चाहे वो उस कत्ल ही क्यों ना किया हो, कि फ्री एंड फेयर का परसेप्शन होना चाहिए। चलो, कोर्ट का डिसीजन है, इसमें हम क्या कहें। और पाकिस्तानी इदारे भी बड़े चालाक हैं, उन्होंने लिस्ट ऑफ केसेस ढूंढ के रखी हुई है कि इधर ज़मानत होगी तो इसमें पकड़ना है, इसमें ज़मानत होगी तो इसमें पकड़ना है, और अगर सब में ज़मानत होगी तो कोई नया केस बना के पकड़ना है। मतलब ये 9 मई के बाद से यही कुछ चल रहा था। तो दोनों को फिर से अंदर कर दिया। अब जब कुरैशी साहब ज़मानत के उन्हें आर्डर मिले, वो जेल के दरवाजे पे पहुँचे, सामने पिंडी पुलिस खड़ी थी और कुरैशी साहब की हवाइयाँ उड़ गई। और फिर पहले तो 5-10 मिनट भाषण सुनते रहे पुलिस वाले इनका। फिर कहते हैं ना, पुलिस में कहाँ बर्दाश्त होती है, वही पंजाब पुलिस में। तो उन्होंने फिर जो है कुरैशी साहब को ऐसे दबोचा और मारते पीटते हुए वैन में डाला और ले गए। अगले दिन जो है जुडिशल रिमांड हुआ, और जिस जेल से वो ज़मानत के पेपर लेके भाषण दे रहे थे, उसी जेल में अगले दिन उन्हें वापस डाल दिया। तो ये पाकिस्तान में चल रहा है। अब क्या करें भाई, सियासत है, और सियासत चीज़ ही ऐसी है। तो शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। अब तक की ताज़ा तरीन खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल से गिरफ्तार कर लिया है। गुज़श्ता रोज डीसी रावलपिंडी ने कैसे शाह महमूद धक्के, कुरैशी की ये तो नजरबंदी आधा का हुक्म दिखा रहे जारी हैं, किया था। शाह महमूद पकड़ते हुए कुरैशी 9 दिखाना मई चाहिए के था। मुकदमात में मुलजिम नामजद हैं। पाकिस्तान के आलम ये हैं कि पाकिस्तान में कोई किसी का ये सगा नहीं भाषण है। दे ये रहे मैं थे तब वो से बोलता पुलिस आ रहा वालों हूं को। और आज आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मैंने का कहा क्या बहुत हाल हो। किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये सलूक इंडिया में किसी भी पार्टी ने, किसी ऑपोजिशन के अच्छा, लीडर मज़े की बात है, ये के सलूक साथ सिर्फ आज तक नहीं पॉलिटिशियंस किया। के साथ होता है, जर्नल्स के साथ कभी नहीं होगा। मार्शल लॉ लगाने वालों के साथ या जजेस के साथ। ये देखें, कुरैशी साहब कह रहे हैं उन्हें मुक्के मारे गए, थप्पड़ मारे गए। फॉरेन मिनिस्टर हैं, इस टाइम रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी सड़कों पे घसीटते हुए उन्हें अरेस्ट किया गया। वीडियो अवेलेबल है साथ में। इससे ये भी पता चलता है कि ये बलूच लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे और सिंधियों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे। भाई यहाँ अपने मसाइल का सिविलियन खुद हल कोई भी हो, निकालना, जो वर्दी में इंडिपेंडेंट नहीं है हल ना, उसके निकालना, साथ यही होता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना। अलेक्जेंडर को शिकस्त दी थी, क्या उसके ऊपर मिसाइल नहीं रख सकते? पोरस हमारे एरिया का था बादशाह, क्या हम रंजीत सिंह के ऊपर नहीं बना सकते मिसाइल का नाम? हाँ, ये जो रंजीत सिंह पे क्यों कॉन्सेप्ट नहीं मैं बनाते आपको यार? बता रहा हूँ ना, ये जो दीवार पंजाब की खड़ी धरती की का हुई है शेर कि था वो। हम मुसलमान और हम तो तोप है, ये गिरेगी, ये नहीं चल सकती, ये ये ड्रामेबाजी ज्यादा पकड़ के देर। है ना, और इस टाइम अफगानियों और इंटरनेशनल लेवल पासपोर्ट की वैल्यू किधर है? पर्शियन किंग्स पे ही रखते 160 हैं, पता नहीं ऊपर चले और गई हो। मुगलों पे। ठीक है, उनका लेवल देखे, उनका पासपोर्ट रैंकिंग देखे किधर है, हमारी किधर है। उनके रिलेशन देखें कितने कंट्री। वो तो मेरे ख्याल से 10 साल नहीं, 20 साल 25 साल आगे चले गए। भाई उन्होंने 100 हिंदी साल। के अंदर स्पीच दी है, उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। हाँ जी, तो ये इसमें दो चीज़ें थी। एक वीडियो में दिखाया जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी को किस तरह से ट्रीट किया गया, दूसरी तरफ कंपेयर किया जा रहा था कि रशिया में जो विज़िट था अपना जयशंकर साहब का, वो किस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया। तो भाई ये एक बहुत क्लियर डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स में, कि वहाँ पे जज हो, पुलिस वाला हो, फौजी हो, जर्नल हो, कर्नल हो, पॉलिटिशियन हो, वो उन सब के लिए ना एक ही जैसा म्यार है इंसाफ का और एहतसाब का। पाकिस्तान में ना, अगर जो सर्विस मैन है या वर्दी वाले हैं,
उनके लिए मामलात और हैं। सिविलियंस में पॉलिटिशियन जो है या आम शहरी, वो पॉलिटिशियन की भी इतनी मार नहीं पड़ती, उसके लिए मामलात और हैं। आम शहरी के लिए तो कानून बहुत ही ब्रिटिश दौर वाला सख्त है, और जज और बाकी सब जो हैं उनके लिए मामलात और हैं। मतलब यहाँ पे कानून सबके लिए बराबर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी बात किसी इख्तियार वाले को, पावर वाले को समझ में या पसंद नहीं आती, तो भाई साहब मैं आपको यहाँ बैठा नज़र नहीं आऊँगा, मुझे गायब कर दिया जाएगा और मेरी लाश के मेरी हड्डियाँ तक नहीं मिलेंगी। थोड़ा पावे वाला अगर सिविलियन है, जैसे ये पॉलिटिशियंस होते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट भी आपने देख लिया। शाह महमूद कुरैशी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं मेरे ख्याल में 3 बार, और बड़ा पुराना ख़ानदान है इनका, मुल्तान से ही इनका ताल्लुक़ है। इनके साथ क्या हो रहा है, और अब तो इनके नॉमिनेशन पेपर भी जो है ना, वो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई ये बंदा ही जेल में है, तो इसको हम कैसे इलेक्शन कंटेस्ट करने दें। एतराज़ लगा दिए, ऑब्जेक्शन लगा दिए। और पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि कुरैशी पूरा ख़ानदान शाह महमूद कुरैशी का वो इलेक्शन में कंटेस्ट ही नहीं कर सकता। तो ये है वो जो थोड़ी सी ताकत रखते हैं। और जजेस जो हैं उनके लिए स्पेशल सर्कुलर जारी होता है कि जनाब एयरपोर्ट पे उनके तो क्या, उनकी बीवी बच्चों की भी तलाशी नहीं लेनी। तो पाकिस्तान में इंसाफ ऐसे ही है जी। हम सब बराबर के शहरी नहीं हैं। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, इस तरह के कई सारे ग्रेड्स हैं जिनमें शहरियों को रखा जाता है उनके मज़हब के एतबार से, उनके सूबे के एतबार से, उनकी कौम के हिसाब से, या उनके पेशे के लिहाज से। और वो कहते हैं ना, जिसका जितना बड़ा ओहदा उसको यहाँ पे उतने हकूक़ मिलते हैं। तो आप सोच लें फिर बलोचों के साथ क्या होता होगा। और हम कामयाब भी इसलिए नहीं हैं। हम इक्वालिटी जब तक नहीं लाएंगे सब में, हम कामयाब नहीं होंगे। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।